हाँ तो बच्चों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित निःशुल्क कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का 3A पार्ट। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या थी इसके बारे में और इसके कुछ एप्लीकेशंस बताए जा चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि और डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है और इसको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। तो देखते हैं जो है डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी हमने लगभग पूरा बता दिया था। कुछ एप्लीकेशंस, काफ़ी कुछ क्वेश्चन लिए हुए थे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशियबिलिटी। तो हेडिंग डालेंगे हम डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनीशन हम जो है देते हैं कि लेट फंक्शन एफ एक्स ये हम कह सकते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन कैसा है? रियल वैल्यू। रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स is differentiable at x is equal to a। ये x is equal to a पॉइंट है, कॉमा a belongs to डोमेन ऑफ एफ एक्स। जो ए पॉइंट है वो एफ एक्स फंक्शन का क्या है? डोमेन है। अब ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा कब? कहलाएगा कि इफ द लिमिट x टेंडिंग टू द लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। अब देखिए, जब इसकी लिमिट क्या होगी? एग्जिस्ट होगी और फाइनाइट होगी, तो ये फंक्शन जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो आपका क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल कहलाएगा। और विच इज डिनोटेड बाय इसको हम जो है f डैश a से डिनोट कर सकते हैं और d अपॉन डी एक्स एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू a पर डिनोट कर सकते हैं। तो विच इज डिनोटेड बाय दिस इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो और या तो फिर हम लोग जो चेक करते हैं वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये डेरिवेटिव भी कहलाता है और डिफरेंशिएबिलिटी भी कहते हैं इसको। तो इन अदर वर्ड्स हम उसको चेक करते हैं कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो मोस्ट ऑफ हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जब दोनों इक्वल होती हैं तो हम उस फंक्शन को कहते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। तो इन अदर वर्ड्स या हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पहले राइट हैंड डेरिवेटिव
तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, आर एफ डैश। अब उसको भी एट एक्स इज इक्वल टू ए पर ही चेक कर रहे हैं, तो दिस इज एफ डैश ए विच इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। and left hand derivative लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसको हम एल एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, और एल एफ डैश ए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। अब हम कहते हैं कि इफ आर एफ डैश ए इक्वल एफ एल एफ डैश ए, यदि ये दोनों इक्वल हैं तो एट एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो हमारा ये जो फंक्शन है एफ एक्स क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल होता है। तो बच्चों हम लोग जो है डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले देख रहे हैं यहाँ पर, कि हमने ये कहा कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव के लिए हम जो है इसको कहते हैं, ये जो लिमिट है एच टेंडिंग टू 0 ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यदि ये एग्जिस्ट करती है या इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है, एग्जिस्ट होती है, तो ये डिफरेंशिएबल होता है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, उसे डेरिवेटिव भी कहते हैं हम। और हम आगे डेरिवेटिव की क्लास लगेगी आपकी, और जो फंक्शंस को हम दिखाना है हमें कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है किसी पॉइंट पर, तो हम उसको राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी कह सकते हैं, और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला है एल एफ डैश ए, एल मीन्स होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो इफ यदि दोनों सेम हैं, इफ़ आर एफ डैश ए और एल एफ डैश, यदि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है और एग्जिस्ट हो रही है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। तो अब हम कुछ फंक्शंस को लेकर के बताएंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अब कंटिन्यूटी का डिफरेंशिएबिलिटी से क्या रिलेशन है, कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, क्या जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा। तो इसके बारे में हम कोई फंक्शन लेकर के देखते हैं, या एक थ्योरम भी है इसमें कि जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो मस्ट नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो मस्ट है कि कंटिन्यूअस होगा। तो ये एक थ्योरम है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो कंटिन्यूटी क्या है, नेसेसरी है, और डिफरेंशिएबिलिटी सफिशिएंट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन जो डिफरेंशिएबल होता है वो मस्ट है कि वो कंटिन्यूअस होगा। तो हम इसको आगे जो है प्रमोट करते हैं, आगे हम जो है इसमें से लिखते हैं कि वो कोई क्वेश्चन लेकर के बताते हैं, कोई एप्लीकेशन इसका, कि वो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको आप नोट करेंगे।
तो नेक्स्ट हम लोग जो है चेक करते हैं हमने लिया कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन को मुझे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, तो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये फंक्शन कंटिन्यूटी के बारे में हमने बताया था कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको हमें ये दिखाना है टू शो दैट। तो देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स, अब जो मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स का जो वैल्यूज होती है मॉड ऑफ एक्स की, वो एक -x होती है और एक x होती है। आप जानते हैं कि x -x कब होगी, जब x का मान 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव होगा, और जब x ये नेगेटिव है और माइनस पहले से है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू हमेशा कैसे आती है, पॉजिटिव आती है। यहाँ x इज ग्रेटर इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो हम कहते हैं कि मॉड ऑफ x की दो वैल्यू, एक -x एक +x, लेकिन -x कब होती है, जब x का मान 0 से छोटा होता है, और जब x का मान 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव x होती है वैल्यू इसकी। तो ये मॉडुलस ऑफ x है। अब इसमें हमें एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस यदि चेक करना है, तो कंटिन्यूटी में बता चुका हूँ कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यदि तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग जो है इस फंक्शंस को पहले कंटिन्यूअस शो करेंगे, और जब ये कंटिन्यूअस हो जाएगा तो फिर हम डिफरेंशिएबल शो करेंगे बाय द ग्राफ। जब हम इस ग्राफ से, इस क्वेश्चन का ग्राफ यदि हम मेंटेन करते हैं तो ग्राफ सिंपल इस तरह का बनता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होता है, तो इस ग्राफ को हम देखते हैं कि कहीं भी जो लाइन है कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही। हमने जहाँ से इस पेन को रखा और इसको रख करके सीधे ले गए, कहीं भी हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात कहीं भी वो लाइन ब्रेक नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ तो मैंने देख लिया कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। लेकिन हम बाई फार्मूला भी यदि देखना चाहें, चूँकि मैं बता चुका हूँ कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो बहुत सिंपल है, LHL निकालते हैं। LHL हमने बताया है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 -h। तो यहाँ पर हम जो है लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h मतलब कहने के 0 से कम, और 0 से कम x की वैल्यू कहाँ है, पहले में है, अर्थात इसकी वैल्यू क्या है, -x, तो -0 -h। तो क्या हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h, और जैसे हम 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो RHL चेक कर लेते हैं भाई। RHL क्या होगा, RHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 +h, और 0 +h में कौन सी वैल्यू होती है, जिसमें x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। 0 से ज़्यादा में f(x) की वैल्यू क्या है, x है, और x है तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह 0 +h। जब लिमिट रखेंगे तो ये भी 0 आएगा, अर्थात LHL और RHL दोनों 0 आ गए। तो फंक्शन की लिमिट क्या है भाई, x बराबर 0 पर भी x है, और x की यदि मैं f0 निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि f(x) की जो वैल्यू है वो x आ रही है, और x की जगह मैं 0 रखूँगा तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि LHL RHL फंक्शन की लिमिट, मतलब LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस तो हो गया।
तो मैंने पहले ही बताया था कि ग्राफ से आपको दिख रहा है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब मेन बात आती है कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इतना नोट करिए, इसके बाद हम जो है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसमें डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी तो हो गई, फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। अब मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, इसलिए मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूँगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैंने बताया एट x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी या लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैफ 0, इसका फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ लेफ्ट हैंड है, ए माइनस एच होता था तो 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। ये फॉर्मूला है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमने लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच माइनस एफ 0, 0 माइनस एच की बात आती है तो 0 माइनस एच में हमने बताया था कौन सा फंक्शन लेना है, x का मान 0 से कम, 0 से कम क्या है, माइनस एच। तो x रिप्लेस बाई 0 माइनस एच, तो माइनस है और 0 माइनस एच और रख दिया। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 अपॉन माइनस का h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस h माइनस 0 अपॉन कितना हुआ माइनस h। तो h क्या हो गया, कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का 1। तो अब इसके बाद आर एच एल राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लेंगे, आर एच एल भी कहते हैं इसको, और इसको हम एल एच एल भी कहते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, और सॉरी एल एच डी भी कहते हैं, और इसको आर एच डी भी कहते हैं। तो एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी हम उसी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो आर डैश आर एफ डैश 0 का फॉर्मूला क्या था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, ये था। तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे 0 प्लस एच के लिए ये फंक्शन होगा, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन एच। क्या हो गया था, देखिए एच टेंडिंग टू 0, ये एच बाई एच कितना आ जाएगा 1। तो हम ये देख रहे हैं कि एल एफ डैफ 0 माइनस 1 आ रहा है और आर एफ डैफ 0, तो एल एफ डैफ 0 नॉट इक्वल आर एफ डैफ 0। तो हमने ये देखा कि ये फंक्शन जो आपका है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों अलग अलग हैं। जब वैल्यू अलग अलग है, सेम नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम लोग समझते हैं कि इसकी जो स्लोप होती है, किसकी, फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसकी स्लोप, स्लोप का मतलब एक्स अक्ष से जो उसका झुकाव होता है, और इसको हिंदी में प्रवणता कहते हैं, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो इसकी प्रवणता अलग है इस लाइन की, और इस लाइन की प्रवणता अलग है। जब दोनों अलग अलग होती हैं तो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, और जब सेम होते हैं तो डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हम ये ग्राफ से देख करके भी इस फंक्शन को केवल देख करके बता सकते हैं विच इज़ नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि मॉडुलस के जितने फंक्शन होते हैं वो कोई भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है और कंटिन्यूअस होता है। तो इसलिए हमने ये देखा कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई मस्ट नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। कुछ ऐसे फंक्शन है जो कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल है, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ये ज़रूरी नहीं।
ठीक है, लेकिन सॉरी डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ये ज़रूरी है, लेकिन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप नोट करेंगे। तो इसमें हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरीके से हम जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसकी चर्चा करते हैं। और एक्स का मान ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, फाइंड द डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 and 2।
find the differentiability at x is equal to 1 and x is equal to 2। अब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, फंक्शन थोड़ा अलग टाइप का है। जो चूँकि फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं इसको, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो इस इंटीजर के बराबर अथवा उससे कम होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें जो है इसमें दिया भी गया है कि x का मान 0 और 3 के बीच लाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बोथ आर इक्वल, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल अदरवाइज नॉट। तो सबसे पहले मैं LHD मीन्स लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या है, फॉर्मूला एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो LF'1 फॉर्मूला क्या होगा इसका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस F1 अपॉन माइनस h। लेफ्ट हैंड है तो ये आपका माइनस h फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 F1 माइनस h। अब जो फंक्शन आपका है वो एक ही है, क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो x रिप्लेस बाई 1 माइनस h, सो 1 माइनस h माइनस f ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और यहाँ पे माइनस h आ जाएगा। अब ध्यान देंगे 1 माइनस h मतलब क्या होता है, बहुत बहुत छोटी वैल्यू होती है, लेकिन जब हम 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से कम हो जाएगा। और जब 1 से कम वैल्यू होती है, जितनी भी 1 से कम वैल्यू होती हैं 0.9, 0.8, 0.7, इन सब की वैल्यू 0 होती है। इवन कहाँ तक 0.1 भी वैल्यू क्या होती है, 0। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने आपको बताया हुआ है कि 0.91 से छोटी जो वैल्यू है वो सब का क्या होता है, 0 होता है मान। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, 1 में चूँकि छोटा हो जाएगा तो 0 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे 0 आएगी और 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी और अपॉन कितना है, माइनस का h। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे 1/h आया, और जैसे ही मैं h टेंडिंग टू 0 पुट करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 1/0, और 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये क्या आती है, इन्फिनिटी आती है, और इन्फिनिटी आती है तो मैं कह सकता हूँ कि ये फाइनाइट नहीं है। तो अब हमें लेफ्ट हैंड निकाल लिया है, राइट हैंड निकालते हैं। राइट हैंड RHD निकालेंगे तो आएगा RF'1, और RF'1 की जो वैल्यू होगी दैट इज फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। तो हम देखते हैं कि 1 प्लस h फंक्शन में पुट करेंगे तो h टेंडिंग टू 0, फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 प्लस h माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 अपॉन h। अब मैंने बताया 1 प्लस h मतलब h कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो जोड़ी जा रही है, बहुत छोटी है लेकिन 1 से ज़्यादा हो जाएगी। और जो 1 से ज़्यादा वैल्यू होती हैं, 1.1 कह दें, 1.2 कह दें, 1.3 कह दें, ये सब इंटीग्रल पार्ट इसके क्या आएंगे, 1 ही आएंगे। क्योंकि इस इंटीजर से x की जो वैल्यू होती है इंटीग्रल पार्ट उसके बराबर हो तो उससे कम होता है, तो उससे कम बनाएगा, तो इस सभी की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू है वो 1 होगी, -1 की तो 1 होती ही है, अपॉन h। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0/h दिस इज इक्वल टू
जीरो। तो एक आती है इन्फिनिटी और एक आती है जीरो। तो मैं कह सकता हूँ कि एल एफ डैश वन नॉट इक्वल आर एफ डैश वन। तो ये भी क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, विच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये पता चला कि ये जो फंक्शन है वो वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो एक बार टू पे चेक करेंगे। तो मेन सेम प्रोसेस से टू पर भी चेक करना है, जैसे हमने वन की जगह वन रिप्लेस बाई टू ओनली। तो इसके बाद हमें इस इंटीग्रल पार्ट ऑफ की वैल्यू ज़रूर निकालनी होगी, और जैसे मैंने बताया है वैसे ही निकालना है। तो आप लोग इसको करिए, इसके आगे बताते हैं। तो इसके आगे अब हमें जो है x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है। तो नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू 2 पर एट x इज इक्वल टू 2 एल एच डी सेम प्रोसेस से निकालेंगे। तो क्या होता है, एल एफ डैश 2 फॉर्मूला होगा इसका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। तो 2 प्लस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। अब 2 माइनस एच पे आइए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 माइनस एच माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। 2 माइनस एच, ध्यान दीजिए। अब 2 माइनस एच का मतलब हुआ 2 से कम। अब 2 से कम होगा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब 1 पॉइंट समथिंग जितनी भी वैल्यूज है उनका इंटीग्रल पार्ट 1 होता है। जितनी भी वैल्यूज है उनका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। तो 2 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 से कम है तो इसका 1 आएगा। माइनस 2 का कितना आता है, 2 आता है, अपॉन माइनस कितना h आया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का 1 अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल। अब एच टेंडिंग टू 0 यदि हम पुट करते हैं एच टेंडिंग टू 0 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो सेम इन्फिनिटी इसमें भी आ रही है। और इसके बाद आर एफ डैश 2 का फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे एफ ऑफ 2 प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 2 हो जाएगा अपॉन एच। वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। एफ ऑफ 2 प्लस एच का मतलब फंक्शन में 2 प्लस एच इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 प्लस एच माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 अपॉन एच। 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का मतलब 2 से कुछ ज़्यादा, 2 से कुछ ज़्यादा, 2 से कुछ हम इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, 2.1 2.2 समथिंग। अब 2.1 2.2 सभी की वैल्यू आपकी 2 होती है इंटीग्रल पार्ट में। तो चूंकि इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो 2 माइनस 2 इंटीजर की वैल्यू वही आ जाती है, इक्वल होता है h। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 बाई एच, दिस इज कॉल्ड 0। अगेन फिर वही आ गया कि एल एफ डैश 2 नॉट इक्वल आर एफ डैश 2, अर्थात विच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2।
तो ये आपका जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, और यदि डिफरेंशिएबल नहीं है तो श्योरली कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता है। कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, इसको भी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम चेक कर रहे हैं f(x) इज इक्वल टू x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। इसकी वैल्यूज क्या है? x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर इक्वल 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। तो ये आपका फंक्शन है, और इस फंक्शन में उसने कहा है कि फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 and 1। फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 and 1। मतलब x इज इक्वल टू 1 पर और 0 पर, दोनों पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। फंक्शन आपका f(x) ये 3 पार्ट में डिवाइड है। जब x का मान 0 से छोटा होगा तो माइनस एक्स होगा, x का मान 0 से बड़ा अथवा बराबर और 1 से छोटा अथवा बराबर होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और x का मान 1 से बड़ा होगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। तो 0 पर हमने यहाँ पर L और LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसका फॉर्मूला f(0) दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। अब 0 माइनस h का मतलब समझते हैं 0 से कम, और 0 से कम में कौन सा फंक्शन है? f(x) का मान माइनस x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे h टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस h माइनस f(0). f(0) देखिए किसके इक्वल में आ रहा है? ये वाले दूसरे वाले में। अब मैं यहाँ f(x) में x की जगह 0 रखूँगा तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, मतलब f(0) की वैल्यू 0 आ जाएगी और माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस प्लस h अपॉन h इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसकी LHD की वैल्यू 1 हो गई। RHD राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी R f(0)
आर एफ डैश जीरो की वैल्यू निकालने के लिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से अधिक, और जीरो से अधिक में कौन सा फंक्शन है, देखिए भाई एक्स स्क्वायर है एफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी अपॉन एच हो जाएगा। तो मैं देखूंगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पे एच स्क्वायर अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इंटू एच, अर्थात वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब आपने देखा कि इसकी एल एच डी की वैल्यू 1 है और आर एच डी की वैल्यू 0 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एल एफ डैश जीरो नॉट इक्वल आर एफ डैश जीरो, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये निश्चित हो गया कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो अब हम किस पे चेक करेंगे, अब हम इसे चेक करेंगे 1 पर, तो एट, इसके बाद हम एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, तो 1 पर चेक करेंगे तो वही एल एच डी और आर एच डी ही चेक करना है, निकालना वही है, फॉर्मूला वही है। तो एल एच डी एंड आर एच डी, तो फॉर्मूला होता है एल एफ डैश 1 आ जाएगा और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब होता है 1 से छोटा सा, थोड़ा सा कम, और अच्छा 1 से कम या 1 से लेस के लिए हम देखते हैं कि फंक्शन हमारा ये 1 से लेस बता रहा है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वही एक्स स्क्वायर है, तो एक्स रिप्लेस बाई 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ 1 इज इक्वल टू 1 भी यहीं पे दिख रहा है, मतलब 1 यहाँ रखूँगा तो एफ 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 आएगी, और अपॉन कितना हो जाएगा माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 1 अपॉन माइनस का एच, माइनस 1 प्लस 1 क्या हुआ, कैंसिल आउट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब यहाँ पे एच कॉमन निकाल लीजिए तो एच माइनस 2 बचेगा अपॉन माइनस एच, एच एच क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अब माइनस का बचा नीचे, माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ही मैं एच टेंडिंग टू जीरो पुट करूँगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस 0 माइनस 2 अर्थात प्लस 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 2 आ जाएगी। तो ये एल एच डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, प्लस 2 आ गई। अब सेम हम आर एच डी मतलब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यदि 2 आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम जो है आगे इसमें आर एच डी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आर एफ डैश जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो नहीं सॉरी 1, तो आर एफ डैश 1, आर एफ डैश 1 का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, क्या जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच, 1 प्लस एच मीन्स 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, ग्रेटर, ग्रेटर के लिए फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये वैल्यू रखी हुई है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, एक्स रिप्लेस बाई 1 प्लस एच, अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 1 प्लस एच रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 1 प्लस एच प्लस 1, और 1 जो वैल्यू है, 1 की वैल्यू हमने कहा ना F1 तो यहीं पे मिल रहा है, अर्थात एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो इधर ही मिलेगा, अर्थात माइनस का 1 आ जाएगा और डिवाइड बाई प्लस एच, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको ब्रेक करेंगे और इसमें एच का डिवाइड करेंगे, फिर देखते हैं कितना आता है। इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ब्रेक कर लीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab
-3ab और a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस से 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी और माइनस का 1 माइनस का h अपॉन h। ध्यान देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे हमने फॉर्मूला ब्रेक किया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी और ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 माइनस h। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h का 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3h प्लस 3h स्क्वायर -1 माइनस h अपॉन h। हमने देखा कि -1 प्लस 1 अगेन कैंसिल आउट हो गए, तो हम ये देख रहे हैं h कॉमन निकल रहा है सभी से, तो हमने h कॉमन निकाल दिया। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जैसे ही h कॉमन निकाला गया तो यहाँ कितना बचा, ये हम स्टेप आगे लिखते हैं। इतना नोट करेंगे। तो नेक्स्ट इधर से लिखते हैं नीचे वाला लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h क्यूब, तो मैंने बोला h कॉमन ले लीजिए, जब पूरे से h कॉमन होगा तो h क्यूब की जगह h स्क्वायर बचेगा प्लस 3h और जो माइनस h है वहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन h। नीचे से h ऊपर से h कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर मैं h टेंडिंग टू 0 पुट कर दूंगा, 0 0 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2 आल्सो। तो मैंने यहाँ पे देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। अब यदि दोनों इक्वल है तो मैंने बताया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो मैं कहूँगा कि फंक्शन जो f(x) है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप इस तरीके से चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) 1 प्लस मॉडुलस ऑफ sin x 2 प्लस x माइनस π/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये तीन फंक्शन दिए हुए हैं f(x) के, और ये जो वैल्यू है फॉर x इज ग्रेटर दैन -∞ लेस दैन 0 एंड नेक्स्ट दूसरा वाला है x इज ग्रेटर इज इक्वल टू 0 लेस दैन π/2 एंड थर्ड नंबर है आपका x इज ग्रेटर इक्वल π/2 लेस दैन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन को हमें दिखाना है कि फंक्शन किस पर एट x इज इक्वल टू 0 और कॉमा π/2 इन दो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इस फंक्शन को भी हम सेम प्रोसेस से चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ये चेक करना होता है। तो हम आगे इस फंक्शन को
डिफरेंशिएबल देखने के लिए इसकी डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0 LHD राइट लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी LF डैश किस पॉइंट पे 0 पे, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इसका फॉर्मूला नोट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन कितना आ जाएगा माइनस का h। अब 0 माइनस h का मतलब मैंने बताया था कि 0 से कम वैल्यू, 0 से कम में क्या आता है फंक्शन, बिल्कुल सिंपल कितना है 1 है, कुछ नहीं करना है इसकी जगह, चूंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, 1 की जगह कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको वैसा ही पुट कर देते हैं 1 आ जाएगा। और f0 देखो इक्वल कहाँ लगा है 0 में, इक्वल लगा है इस पॉइंट पे, तो अब यहाँ पे 0 मतलब fx का मान कितना है 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x। अब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो साइन 0 क्या होता है 0, अब यह 0 हो गया तो 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, तो अर्थात 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। तो हमारी वैल्यू आई लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 अपॉन माइनस h। अब 0 में हम किसी का भी भाग देते हैं तो क्या मिलता है हमें, सिंपल 0 ही मिलता है। तो ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की जो वैल्यू आई वो 0 आ गई। तो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू निकालते हैं r f डैफ 0। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में फॉर्मूला हमारा वही है h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h प्लस हो जाएगा माइनस f0 अपॉन प्लस h आता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h। अब ध्यान दीजिए 0 प्लस h का मतलब मैंने बताया 0 से अधिक, 0 से अधिक में कौन सा है x की वैल्यू 0 से बराबर अथवा ज़्यादा है। तो अब देखिए जब अधिक है यहाँ पर तो कौन सा फंक्शन हो रहा है 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x की जगह 0 प्लस h मतलब h आ जाएगा। माइनस f0 के लिए मैंने बताया था 1 ही आता है, इससे पहले भी तो 1 आएगा अपॉन कितना आया h, 1 से 1 क्या हुआ कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जो लिमिट आ जाएगी आपकी लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉडुलस ऑफ, अब मॉड ऑफ साइन h क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू उसकी साइन h आएगी, मॉड ऑफ साइन h अपॉन कितना आ जाएगा h। ध्यान देंगे अब मॉड ऑफ साइन h में मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव आएगी साइन h बटे h। इसकी लिमिट मैंने बताई थी कितनी होती है स्टैंडर्ड 0 पर 1 होती है, ये स्टैंडर्ड लिमिट है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 और इसकी वैल्यू आती है आपकी LHD की वैल्यू आती है 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 पर। सिमिलरली हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू π/2 पर। अब बिल्कुल प्रोसेस सेम प्रोसेस से हम x इज इक्वल टू π/2 पे चेक करेंगे कि π/2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। थोड़ा सा फंक्शन हमारे क्या है कि मॉडुलस आ जाता है, कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है, थोड़ा ट्रिपिकल हो जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर सकते हैं 1 घंटे के पीरियड में। तो आप लोग थोड़ा सा अपने से उसका रिवीजन ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू π/2 के लिए बताते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन π/2 के लिए क्या कर रहा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे x इज इक्वल टू π/2 एट लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी LF डैश 0 की जगह आ जाएगा π/2 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट चेंज हुआ है। तो फॉर्मूला होता है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस π/2 π/2 माइनस h माइनस f/2 अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला होता है। तो π/2 माइनस h मीन्स π/2 से कम। अब π/2 से कम जरा देखिए x का मान π/2 से कम है यहाँ पर, तो फंक्शन हमारा क्या हुआ बीच वाला 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x। तो मैं यहाँ पर रखूँगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 π/2 माइनस h रिप्लेस बाई x,
सो 1 प्लस मॉड ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस एच माइनस एफ पाई बाई टू। अब पाई बाई टू कहाँ पे इक्वल दिख रहा है? थर्ड वाले पे। तो इस पे पाई बाई टू इक्वल है, तो इक्वल में एक्स की जगह पाई बाई टू रखूँगा। पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा? 2। मतलब फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पे हम देखते हैं एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो मॉड ऑफ साइन एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच। हम देख रहे हैं कि 1 में माइनस 2 जाएगा तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ साइन एच और यहाँ पे आएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस का एच। अलग अलग चाहें तो कर लें। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ मॉड ऑफ साइन एच अपॉन माइनस एच और प्लस माइनस माइनस कट जाएंगे। चलिए तो अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 बाई एच, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब ध्यान दीजिए मॉडुलस ऑफ साइन एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी है। अपॉन माइनस का एच है, ये लिमिट आएगी आपकी कितनी? -1 स्टैंडर्ड लिमिट है। और 1 बाई एच हम देखते हैं कि इसमें 0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। अर्थात मैं देखता हूँ कि पूरी लिमिट क्या आनी चाहिए? इन्फिनिटी आनी चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पूरी की पूरी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं या कुछ ऐड करते हैं, हमेशा इन्फिनिटी आता है। तो नेक्स्ट हम राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या है? आर एफ डैश पाई बाई टू। आर एफ डैश पाई बाई टू के लिए जब चेक करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच माइनस एफ पाई बाई टू अपॉन एच। तो ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पर एफ पाई बाई टू प्लस एच की बात आती है जब, तो पाई बाई टू से ज़्यादा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से ज़्यादा अधिक है, अधिक होगी तो फंक्शन हमारा ये वाला है। तो ये तीसरा वाला फंक्शन हम इसको नोट करेंगे। इसमें हम एच रिप्लेस बाई पाई बाई टू प्लस एच, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पाई बाई टू प्लस एच रख देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस पाई बाई टू प्लस एच और माइनस पाई बाई टू, एक्स रिप्लेस बाई पाई बाई टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई टू एफ पाई बाई टू। यहाँ पाई बाई टू इक्वल कहाँ पर है बेटा? यहाँ पे है। 0 रखते हैं, कितनी वैल्यू आती है? 2 आती है। ओके, तो अपॉन कितना हो जाएगा? एच पाई बाई टू से पाई बाई टू क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे 2 माइनस 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर आ जाएगा अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट। अब एच टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ऊपर एक एच बचेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो एक वैल्यू 0 आती है, एक वैल्यू इन्फिनिटी आती है। तो हम कहते हैं कि एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन पाई बाई टू पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम इस तरीके से इस फंक्शंस को भी डिफरेंशिएबल है या नहीं है इसको चेक करके बता सकते हैं। और इसके आगे
तो आपको डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं और इसी के लिए हम जो है क्वेश्चन आपको देते हैं जो आप घर से करके लाएंगे। एफ एक्स, उसमें भी हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन है एक्स tan इनवर्स 1/x 0 एट x इज इक्वल टू 0 और एट x नॉट इक्वल टू 0। तो आपको दिखाना है कि तो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन एफ एक्स है इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो इसको आप घर से करके लाएंगे। फिर इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास डेरिवेटिव की, इसके आगे हम डेरिवेटिव की क्लास लेंगे। डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव एक ही बात है, लेकिन जो डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना होता है, तो उसके कुछ टाइप्स हैं जिनको हम पढ़ने के बाद इंटीग्रेशन में भी उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।